एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे अपने चैनल पे बच्चों। जी हाँ, क्योंकि आज तो बहुत मजा आने वाला है। लूटो वाला आंसर है, लूटो। जी हाँ, लूटो मतलब क्या कि यहाँ पे फ्री मार्क्स बंटने वाले हैं। और जी आपकी होल टिकट या आपके पास अगर आई कार्ड है ना, तो उसके बेसिस पे भी पूरा पूरा आंसर लिख सकते हो। और मोस्ट फेवरेट आंसर माना गया है इसको। बेटा क्या है ये आंसर और कैसे ये आंसर को हम लोग पढ़ने वाले, तो बहुत आसान लफ्जों में पढ़ने वाले ये आंसर्स को मैं ना बेटा आपको दो फ्लिप में पढ़ाऊंगा। एक तो अपनी थियोरेटिकल मेथड तो है ही, साथ में जेस्चर भी पकड़ा दूंगा, तो लीगल चीट भी आपकी काम कर जाएगी और साथ साथ में ये आंसर भी बाहर कर लोगे। साथ साथ में आपके पास में आपकी एक हिंट तो मैंने आपको दे दी, आपका हॉल टिकट या आपका आई कार्ड जो आपके पास है उसको देख के कैसे आंसर लिखना है वो भी बता दूंगा मैं। क्वेश्चन क्या है सर वो बताइए। तो बेटा क्वेश्चन है शेयर सर्टिफिकेट। तो क्वेश्चन आता क्या है, एक्सप्लेन द कंटेंट ऑफ शेयर सर्टिफिकेट। यहाँ पे हम लोग को शेयर सर्टिफिकेट सर पहले पॉइंट से, पहले चैप्टर से हमको बार बार आ रहा है। इशू ऑफ शेयर्स, टाइप्स ऑफ शेयर्स, इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, है ना। टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर में बहुत ये शेयर जो शब्द था ना, तो हमको सीखा था शेयर इज अ शेयर, शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी। बट ये है क्या भाई, है क्या ये? शायद मुझे तो लगता है पहले ही, सबसे पहले ये कंटेंट में बच्चों को पहले सिखा देना चाहिए शेयर दिखता कैसे है। जी हाँ, उसके बाद में शेयर्स के बारे में डिटेल दे तो ज़्यादा अच्छा होता। बट चलो कोई बात नहीं, जो दिया है उसको एक्सेप्ट करेंगे, है ना। तो शेयर्स होता क्या बेटा, तो शेयर्स एक सर्टिफिकेट होता है, कागज का टुकड़ा होता है, जहाँ पे बेटा कंपनी के एक प्रकार की मैं बोलूँ रिसिप्ट है, एक प्रकार का एक प्रूफ है जिसमें बता रहा है कि आप ही कंपनी के मालिक हो, आपने इतने पैसे कंपनी को दिए हैं। सिंपल। जी हाँ, ये एक प्रकार का प्रूफ है, एक प्रकार की रिसिप्ट है। तो होता क्या है शेयर सर्टिफिकेट में, तो शेयर सर्टिफिकेट इज अ डॉक्यूमेंट। शेयर सर्टिफिकेट क्या बेटा, डॉक्यूमेंट है। ये इशू कौन करेगा, तो बट ऑफिस से इशू कंपनी करेगी। इशू करते करते क्या करेगी बेटा, साइन करेगी। साइन कितनी दिख रही है यहाँ पे बेटा, 2 सिग्नेचर ऑफ डायरेक्टर एंड 1 सिग्नेचर फॉर सेक्रेटरी। इतना याद रखना। साथ में यहाँ पे मैंने क्या बनाया, स्टेम बनाया बेटा। क्या बनाया, स्टेम बनाया। तो यस बी केयरफुल, कंपनी का नाम, 2 डायरेक्टर की सिग्नेचर, 1 सिग्नेचर सेक्रेटरी की और कॉमन सील, इतना होना चाहिए एक डॉक्यूमेंट पे। उस डॉक्यूमेंट को मैं कहूंगा शेयर्स। जी हाँ, इसके अलावा भी क्या होना चाहिए, तो नेम बेटा, नेम ऑफ द होल्डर। ये शेयर खरीदा किसने है, ये शेयर्स की वैल्यू क्या है और वो शेयर का नंबर क्या है। जी हाँ, अगर इतनी डिटेल आपको समझ में आ गई हो तो अपना आंसर खत्म हो गया। यही सवाल है, व्हाट डू यू मीन बाय शेयर्स एंड व्हाट डू यू मीन बाय शेयर्स के कंटेंट, या एक्सप्लेन द कंटेंट ऑफ शेयर्स। ऐसा सवाल आ सकता है, एक्सप्लेन द कंटेंट ऑफ शेयर। तो नॉर्मली शेयर सर्टिफिकेट नंबर होगा, यहाँ पे नंबर्स ऑफ शेयर्स आपने कितने खरीदे वो लिखी होगी, वैल्यू लिखी होगी, और सबसे इंपॉर्टेंट 2 डायरेक्टर की साइन, काउंटर सिग्नेचर ऑफ सेक्रेटरी एंड कॉमन सील। जी हाँ, अब अपने लफ्जों में आके पढ़ते बेटा, व्हाट डू मीन बाय शेयर, शेयर किसे कहते हैं। तो आराम से मेरे जेस्टर को पढ़ना, शेयर इज अ सर्टिफिकेट। आराम से, शेयर इज अ सर्टिफिकेट। कौन सा सर्टिफिकेट, इज अ रजिस्टर। तो कैसे बोलोगे, शेयर इज अ रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट। फिर से बोलना बेटा, शेयर इज अ रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट इशू बाय कंपनी। बस बच्चा इतना याद रहेगा तो आ जाएगा। शेयर इज अ रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट इशू बाय कंपनी अंडर कॉमन सील। यस माय डियर स्टूडेंट, बेटा सिंपल वर्ड में याद रहेगा तो ये बाहर कर लेना, ये जेस्चर को पकड़ लेना। इसको बोलता हूँ लीगल चीट। अगर मेरे हाथों के जादू को पकड़ लिया ना बच्चा, यही तुमने फॉलो किया तो आंसर ऐसे बाहर हो जाएगा। तो अब आधी रात को वो पूछे क्या होता है शेयर, तो शेयर इज बेटा रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट इशू बाय कंपनी अंडर कॉमन सील एंड सिग्नेचर ऑफ 2 डायरेक्टर एंड काउंटर सिग्नेचर ऑफ सेक्रेटरी होना चाहिए। उस डॉक्यूमेंट को मैं शेयर कह देता हूं। शेयर इज अ बेटा, शेयर इज अ टाइटल और रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट। टाइटल मतलब जिसका नाम लिखा होता है सर्टिफिकेट, उसको टाइटल बोलते हैं, ओनरशिप बोलते हैं। ये बताता है कि आप कंपनी के क्या हो बेटा, ओनरशिप हो। उस डॉक्यूमेंट को शेयर्स कहते हैं। होप समझ में आ गया होगा। इतना ही आंसर है। और आई कार्ड में देखना कॉलेज का नाम होगा, आपका नाम होगा, साइन स्टैम्प भी होगा। तो बस वही लिखना है, कंटेंट में कुछ एक्स्ट्रा लिखना नहीं। आपका रोल नंबर, तो ऐसा यहाँ पे शेयर सर्टिफिकेट नंबर होगा, आपका डिवीजन, वहां पे टाइप्स ऑफ शेयर होगा। राइट माय डियर स्टूडेंट, चलिए शुरू करते। और शेयर सर्टिफिकेट समझाना बेटा, पक्का। चलिए शुरू करते हैं। और शेयर सर्टिफिकेट, शेयर सर्टिफिकेट क्या है बेटा, तो इज अ डैश डॉक्यूमेंट, इज अ रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट इशूड बाय द कंपनी। बेटा इशूड बाय द कंपनी
एज एन एविडेंस, एविडेंस का मतलब है प्रूफ है बेटा, ये क्या बेटा प्रूफ है, क्या बेटा ये क्या बेटा प्रूफ है ऑफ ओनरशिप, आप ही कंपनी के मालिक हो, वो डॉक्यूमेंट बताने वाले, वो डॉक्यूमेंट को हम कंपनी का शेयर कहते हैं। शेयर इज अ रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट इश्यूड बाय द कंपनी एज एन एविडेंस, यस एज एन एविडेंस और स्पेसिफिक नंबर्स ऑफ शेयर ऑफ द कंपनी, आप ही एक पर्टिकुलर नंबर्स ऑफ शेयर्स के मालिक हो, ये बताने वाले डॉक्यूमेंट को शेयर्स कहते हैं। फिर से बोलते हैं शेयर सर्टिफिकेट इज अ प्राइमा फेसी, शेयर सर्टिफिकेट प्राइमा फेसी एविडेंस ऑफ टाइटल। फिर से बोलते हैं ये टाइटल का मतलब क्या बेटा ओनरशिप। इफ एनी डिस्प्यूट, अगर झगड़ा होता है अबाउट द मेंबरशिप अराइज द शेयर सर्टिफिकेट विल बी हेल्ड एविडेंस एंड नॉट द एंटायर द रजिस्टर ऑफ मेंबर। शेयर सर्टिफिकेट हैज टू बी इशूड अंडर अ कॉमन सील ऑफ द कंपनी। शेयर सर्टिफिकेट में क्या होना चाहिए, कॉमन सील होनी चाहिए। और साथ ही साथ सिर्फ सील से काम नहीं चलेगा, सील के साथ साथ में क्या आना चाहिए, इफ एनी एंड साइन बाय टू डायरेक्टर, कितने डायरेक्टर बेटा, दो डायरेक्टर की साइन होनी चाहिए। देखो कोई भी सर्टिफिकेट को मैं ले लूं तो यहाँ पे दो डायरेक्टर की साइन है, साथ में काउंटर सिग्नेचर ऑफ सेक्रेटरी भी होना चाहिए। तो बी केयरफुल, इफ एनी साइन बाय द टू डायरेक्टर ड्यूली ऑथोराइज्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड द कंपनी सेक्रेटरी और एनी अदर ऑथोरिटीज पर्सन, कंपनी इशू टू द शेयर सर्टिफिकेट टू ऑल अलॉटीज। जी हाँ, शेयर सर्टिफिकेट किसे इशू करती है कंपनी, जो अलॉटी होते हैं जिसने अलॉटमेंट मनी पे किया है। और ये अलॉटमेंट का प्रोसेस इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको डिटेल में बताया बेटा। वेल ट्रांसफरी, यस ट्रांसफरी एंड अदर ट्रांसफरर, इट इज इशूड पार्टली और फुल्ली पेड शेयर्स। जी हाँ, अगर आपने 100 रुपए का शेयर खरीदा है, कितने का शेयर खरीदा है 100 का, और आपने 50 भी पे किया है, तो भी 50 मतलब क्या, एप्लीकेशन मनी 25 रुपया, अलॉटमेंट मनी 25 रुपया, तो भी आपको शेयर सर्टिफिकेट इशू हो जाता है। तो फुल्ली पेड या पार्टली पेड शेयर होल्डर को शेयर सर्टिफिकेट इशू कर दिया जाता है। एक बार फिर से आसान लफ्जों में हम कंप्लीट कर लेते हैं मीनिंग डेफिनेशन। शेयर सर्टिफिकेट क्या है बेटा, तो शेयर सर्टिफिकेट इज अ टाइटल, मैं कहूंगा टाइटल, माथे पे लिखा है क्या टाइटल, इसको टाइटल ओनरशिप, टाइटल और रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट। शेयर सर्टिफिकेट इज अ टाइटल डॉक्यूमेंट या रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट बेटा इशूड बाय कंपनी अंडर कॉमन सील and signature of two director and counter signature of secretary along with the common seal of the company. सेकेंड वर्ड शेयर सर्टिफिकेट क्या है बेटा, तो शेयर सर्टिफिकेट प्रूफ है, शेयर सर्टिफिकेट एविडेंस है, शेयर सर्टिफिकेट प्राइमा फेसी है ऑफ यू आर द ओनर ऑफ नंबर्स ऑफ शेयर टू द यू। कंपनी किसे शेयर सर्टिफिकेट इशू करती है, तो कंपनी अलॉटी को शेयर सर्टिफिकेट इशू करती है आफ्टर पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया इतना। अब पूछा जाएगा, ये हो गया मीनिंग एंड डेफिनेशन। अब हमें लिखना है शेयर सर्टिफिकेट का कंटेंट क्या है, क्या क्या बातें शेयर सर्टिफिकेट होती। तो ये शेयर सर्टिफिकेट है, इसको देख के आसानी से कंपनी का नाम, कंपनी का एड्रेस, ओनर का नाम, राइट, नंबर्स ऑफ कितने शेयर दिए हैं, कितने पैसे पे किए हैं, साथ में कॉमन सील, टू डायरेक्टर की साइन, काउंटर सिग्नेचर ऑफ सेक्रेटरी, इतनी बातें होती है। और ये आपके आई कार्ड पे भी ध्यान से देखोगे तो आपको मिल जाएगा आपका नाम, कॉलेज का नाम है ना, एड्रेस, फीस सील, सिग्नेचर, डिवीजन। तो वहाँ पे डिवीजन नहीं लिख के फोलियो नंबर लिखना, शेयर सर्टिफिकेट नंबर लिखना, आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं फिर भी आसान लफ्जों में कैसे लिख पाओगे ये आंसर। सो कंटेंट ऑफ शेयर सर्टिफिकेट, शेयर सर्टिफिकेट शुड बी इन फॉर्म SH1। यस, शेयर सर्टिफिकेट 1 के रूल्स के हिसाब से होना चाहिए, प्रिस्क्राइब अंडर द रूल्स 2014। फॉलोइंग आर द कंटेंट, ये बातें तो उसमें एक सर्टिफिकेट में ये बातें होनी ही चाहिए, ऐसा ही लोग बोल रहे हैं। पहले क्या होना चाहिए, नेम, बट ऑफिस है किसका नाम, कंपनी का नाम, आपके आई कार्ड में किसका नाम होगा, कॉलेज का नाम, साथ में CIN नंबर जो 21 डिजिट का होता है, याद रखना। मैं बहुत प्यार से और आसान लफ्जों में पढ़ाऊंगा ये CIN नंबर कैसे लिखा जाता है। अगर नहीं आता है तो वीडियो जरूर देखना करस्पोंडेंस के। जी हाँ, नेम ऑफ द कंपनी, CIN नंबर, रजिस्टर ऑफिस एड्रेस, जिस नाम पे कंपनी रजिस्टर हुई है वहां का एड्रेस होना चाहिए, कहाँ पे, शेयर सर्टिफिकेट पे। सेकेंड, फोलियो नंबर, साथ साथ में शेयर सर्टिफिकेट नंबर। जी हाँ, ये दोनों नंबर होने चाहिए, फोलियो नंबर भी होना चाहिए, शेयर सर्टिफिकेट नंबर भी होना चाहिए। फिर ये हो गई कंपनी की बातें। अब बातें करते अपन शेयर होल्डर के बारे में। तो नेम ऑफ द मेंबर होना चाहिए, नेचर ऑफ द शेयर मतलब टाइप्स ऑफ शेयर, कौन से टाइप का शेयर है,
ठीक है, आप साइंस में हो, कॉमर्स में हो, आर्ट्स में हो, वैसे वो इक्विटी है, प्रेफरेंस है, कौन सा शेयर है, नंबर्स ऑफ शेयर, कौन सा नंबर का शेयर उसे मिला है, उसके डिस्टिंक्टिव नंबर, समझो उसने 50 शेयर खरीदे तो हो सकता है 001 से 050 वाला शेयर उसको मिला है, या मैं और कोई 50 नंबर ले लूं या 100 शेयर्स, तो डिस्टिंक्टिव नंबर होना चाहिए। तो नेचर ऑफ शेयर्स, नंबर्स ऑफ शेयर्स, डिस्टिंक्टिव नंबर, फोलियो नंबर, नेम ऑफ द मेंबर, साथ में क्या होना चाहिए, अमाउंट पेड ऑन शेयर्स, उसने अभी तक कितने पैसे दे दिए, तो बट ऑफिस से एप्लीकेशन दिया होगा, अलॉटमेंट दिया रहेगा, तो उसके ऊपर भी कुछ दिया तो उधर मेंशन होना चाहिए। साथ में क्या होनी चाहिए बेटा, कॉमन सील होनी चाहिए इफ एनी, और सिग्नेचर ऑफ 2 डायरेक्टर, ये भूलना मत बेटा, सिग्नेचर ऑफ 2 डायरेक्टर एंड कंपनी सेक्रेटरी की सिग्नेचर होनी चाहिए। दिस इज द कंटेंट ऑफ एनी शेयर सर्टिफिकेट। इज इट क्लियर एवरीवन? यहां तक कंटेंट ऑफ शेयर सर्टिफिकेट समझ में आ गया आपको बेटा? तो याद रखना, सिंपल आसान लफ्जों में शेयर सर्टिफिकेट है क्या, तो शेयर सर्टिफिकेट रजिस्टर डॉक्यूमेंट issued by company under common seal and signed by 2 directors and counter signature of secretary along with the name, address of a company and shareholder। साथ साथ में फोलियो नंबर, रजिस्टर नंबर और डिस्टिंक्टिव नंबर, फोलियो नंबर, रजिस्टर नंबर, डिस्टिंक्टिव नंबर होना चाहिए। अमाउंट पेड कितना क्या है वो तो लिख दीजिए। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट आंसर इसमें ही हम लोग कवर कर रहे हैं, वो है आपका डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट। जी हाँ, अगर आपका ओरिजिनल शेयर सर्टिफिकेट आपसे लॉस्ट हो गया है, आपसे गुम गया है किसी रीजन से, तो आपको डुप्लीकेट सर्टिफिकेट मिलेगा। जी हाँ, हक है, मिलेगा। आपका आई कार्ड गुम गया तो आप डुप्लीकेट आई कार्ड लेते हो ना, कभी कभी हम बस में छोड़ देते, कभी दोस्त के घर पे छोड़ देते, तो फिर जाके कॉलेज में अप्लाई करते डुप्लीकेट आई कार्ड। पर ये सर जब भी डुप्लीकेट आएगा उसके माथे पे लिख दिया जाएगा डुप्लीकेट, ये वर्ड याद रखना बेटा। तो चलो शुरू कर दें। डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट का मतलब क्या है, तो भाई वो डुप्लीकेट है, नकली नहीं है, उसके जैसा कंपनी ने एक और इशू किया क्योंकि तुमने घुमा दी है। चलिए देखते हैं। अ कंपनी कैन इशू डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट इफ, रीजन है कब कब डुप्लीकेट सर्टिफिकेट मिल सकता है। ओरिजिनल शेयर सर्टिफिकेट, अच्छा ये आंसर अलग है, अगर क्वेश्चन आया डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट तो ही लिखना है, अदरवाइज सिर्फ कंटेंट ऑफ शेयर सर्टिफिकेट लिख के छोड़ देना आंसर को, ठीक है। सर कंपनी कैन इशू डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट इफ ओरिजिनल शेयर सर्टिफिकेट हैज बीन डिफेक्टेड, म्यूटेटेड, टोन खराब हो गया या सरेंडर टू द कंपनी, अगर आपने जमा कर दिया तो। इट हैज बीन प्रोवाइडेड बाय द होल्डर दैट द ओरिजिनल शेयर सर्टिफिकेट इज लॉस्ट और डिस्ट्रॉय, या आपका ओरिजिनल सर्टिफिकेट लॉस्ट हो गया या डिस्ट्रॉय हो गया किसी वजह से, तो आपको डुप्लीकेट सर्टिफिकेट कंपनी इशू करेगी इन केस ऑफ लॉस। पर अगर कंपनी, अब बता रहे क्या प्रोसीजर है, अगर आपका सर्टिफिकेट लॉस हो गया है ऑफ द शेयर सर्टिफिकेट, द कंपनी पुट अप नोटिस, सबसे पहले क्या इशू करेगी, न्यूज़पेपर में नोटिस देगी, अगर किसी को ये सर्टिफिकेट मिला है तो कंपनी में आके जमा करो, हमने ये सर्टिफिकेट कैंसिल कर दिया है, किसी काम का रहा नहीं है, बी केयरफुल। फिर कंपनी नया इशू करेगी। इन केस ऑफ द लॉस शेयर सर्टिफिकेट, कंपनी पुट अ नोटिस इन न्यूज़पेपर announcement the loss of share certificate and ask the finder if any to return it in the company। पहला काम कंपनी ये करेगी, कंपनी अनाउंसमेंट करेगी, भाई ये बंदे का ये सर्टिफिकेट लॉस हो गया, इसका नाम ये है, ये सर्टिफिकेट का नंबर है, ये इसका डिस्टिंक्टिव नंबर है और ये नेचर ऑफ शेयर है, प्लीज़ अगर किसी मिला हो तो कंपनी में आके जमा कर दीजिए। ऐसा एक अनाउंसमेंट कंपनी करती है। उसके बाद कोई अगर देने नहीं आया, सच में किसको नहीं मिला, अभी भी किधर पड़ा है, कोने में घूम चुका है, इफ द कंपनी डज नॉट गेट एनी रिस्पॉन्स फ्रॉम द पब्लिक विद इन द स्पेसिफिक टाइम, माइट बी वो स्पेसिफिक टाइम 1 मंथ का हो सकता है, 60 डेज का हो सकता है, देन द कंपनी कैन इशू डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट, तो ही कंपनी डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट इशू करेगी, अदरवाइज नहीं। शायद किसी ने रिटर्न दे दो, कंपनी इसको बुला के वापस दे दी, भाई ले लो तुम्हारा मिल गया। डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट शुड बी इशू विद इन द 3 मंथ्स। हाँ, अनाउंसमेंट के 3 महीने के बाद, अगर 1 महीना 10 दिन 15 दिन 14 दिन का एक अनाउंसमेंट होगा, उसके बाद किसका रिस्पॉन्स नहीं आया तो 3 महीने के अंदर अंदर आपको आपका नया डुप्लीकेट सर्टिफिकेट कंपनी इशू कर देगी ऑन अ डेट ऑफ एप्लीकेशन। कंपनी इशू इट ओनली टू द रजिस्टर्ड शेयर होल्डर। यस, द डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट स्टेटेड इन बोल्ड दैट
डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट। जी हाँ, अगर आपने डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट लिया है तो सर्टिफिकेट के माथे पे बड़े अक्षरों से लिखा जाएगा डुप्लीकेट सर्टिफिकेट। इससे कुछ फर्क पड़ता नहीं है, डोंट वरी। कंपनी हैज टू पे हैवी पेनल्टी, बट आपको क्या पे करना पड़ेगा बेटा? पेनल्टी इफ इट हैज इशूड डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट विद इन द इंटेंट एंड डिफेक्ट। यस हुआ बेटा। तो यहाँ पे अपने दोनों आंसर कवर हो गए, कंटेंट ऑफ शेयर सर्टिफिकेट एंड डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट के बारे में जानकारी मैंने आपको दे दी। डुप्लीकेट सर्टिफिकेट कभी इशू होता है और कैसे कंपनी डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट इशू करती है। राइट माय डियर स्टूडेंट, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब छोटे छोटे 3 आंसर से बाकी के जो मैं जल्द लेके आ रहा हूँ नेक्स्ट वीडियो में। कॉल ऑन शेयर हो गया, फॉरफीचर ऑफ शेयर हो गया, और सबसे बड़ा डिस्टिंग्विश बिटवीन ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स देखना ना भूलना हमारे आने वाले वीडियो के लिए, क्योंकि आप जैसे और भी बच्चे जिनको हमारे वीडियो की जरूरत है, तो शेयर करना ना भूलना बच्चों।